ऑलराइट गाइस, तो जब हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं सोनी SRS XB43 का। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करी जाए तो 16,999 रुपये की करंट प्राइसिंग है। डिस्क्रिप्शन में आपको परचेस लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे, साथ ही इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग हम देख लेते हैं। तो बॉक्स के टॉप में सोनी SRS XB43 की ब्रांडिंग है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बेस मेंशन है। बॉक्स के राइट साइड में एक्स्ट्रा बेस मेंशन है एंड बॉक्स के पीछे के पार्ट में से कुछ की स्पेसिफिकेशन मेंशन है। वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो बॉक्स के टॉप में इसका वारंटी कार्ड दिया गया है एंड सबसे ऊपर स्पीकर है, इसको निकाल के हम रख देते हैं साइड में। इसके अलावा बॉक्स में हमें एक यूज़र मैनुअल एंड कुछ कार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं एंड यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है। तो इसके अंदर इसका पावर अडेप्टर दिया गया है एंड ये टाइप सी केबल के साथ आता है एंड ये 15 वॉट का चार्जर है जो बैटरी को काफ़ी जल्दी चार्ज कर देता है। तो ये रहा हमारा स्पीकर। तो इस स्पीकर को हाथ में पकड़ते ही सबसे पहली चीज़ जो फील हुई है, काफ़ी हैवी है, लगभग 2.95 kg का वेट है एंड हमारे पास ये ब्लैक कलर में, आप इसे ब्लू कलर में भी परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो स्पीकर टोटली जो है प्लास्टिक बिल्ड में आता है। यहाँ पे सोनी की ब्रांडिंग दी गई है एंड इसकी ओवरऑल बॉडी में फैब्रिक यूज़ किया गया है जो इसको काफ़ी प्रीमियम फील देता है, बट ये JBL की तरह सॉफ्ट नहीं है। साथ ही इसके राइट एंड लेफ्ट पार्ट में दो बेस रेडिएटर दिए गए हैं जो इसके बेस को काफ़ी इन्हेंस कर देते हैं। इसके ऊपर सोनी की ब्रांडिंग दी गई है। स्पीकर के ऊपर के पार्ट में इसके बटन्स दिए गए हैं। सबसे पहला बटन है पावर का, सेकंड ब्लूटूथ पेयरिंग बटन है एंड इस बटन से आप प्लेन पॉज कर सकते हैं, ट्रैक को, कॉल को रिसीव एंड रिजेक्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस एंड इस बटन से आप लाइव साउंड को ऑन कर सकते हैं एंड यहाँ पे में NFC का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो अपने NFC इनेबल्ड मोबाइल को सिंगल टैप में इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड इस स्पीकर का एक खास फीचर है, इसमें LED लाइटनिंग इफेक्ट्स मिलते हैं जो इसको काफ़ी कूल लुक देते हैं। स्पीकर के पीछे के पार्ट में इसका IO कंपार्टमेंट दिया गया है। तो इसके अंदर एक DC आउटपुट दिया गया है जिससे आप अपने गैजेट्स वगैरह चार्ज कर सकते हैं एंड इस स्पीकर को एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। ऑक्स पोर्ट इसमें दिया गया है, टाइप C पोर्ट जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इस बटन से आप बैटरी परसेंटेज चेक कर सकते हैं एंड लाइटनिंग को भी ऑफ कर सकते हैं। एंड सेकंड बटन है पार्टी कनेक्ट का। तो आप इसकी मदद से अप टू 100 स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो पार्टी कनेक्ट को सपोर्ट करते हैं एंड एक चेन अप बना सकते हैं स्पीकर्स की। एंड ये बटन है DWS के लिए, इसमें आप दो स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं सेम मॉडल के स्टीरियो साउंड के लिए। एंड अगर इसकी लेंथ एंड विड्थ देखी जाए तो इसकी लेंथ जो है लगभग 12.8 है एंड इसकी विड्थ यहाँ पे 4.5 इंच है एंड यहाँ पे लगभग 4 इंच है। साथ ही इसकी डिज़ाइनिंग हम देखते हैं तो XB41 से इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। इस बार इसके जो बेस रेडिएटर हैं बाहर की तरफ दिए गए हैं एंड इसकी होल बॉडी में जो है फैब्रिक यूज़ किया गया है। साथ ही इसमें ड्यूअल वूफर एंड ड्यूअल ट्विटर का सपोर्ट दिया गया है जो इसके साउंड आउटपुट को और भी बेहतर बना देते हैं। साथ ही अगर यहाँ पे इसकी बैटरी की बात की जाए तो कंपनी क्लेम करती है कि आप इसको 24 आवर तक प्ले कर सकते हैं एक सिंगल चार्ज पे। बट ये नंबर अचीव करने के लिए आपको इसकी लाइटनिंग ऑफ करनी होगी, इसकी साउंड को आपको 50% पे रखना होगा एंड आपको इस स्पीकर को स्टेमिना मोड पे प्ले करना होगा। तो स्टेमिना मोड में इसकी जो साउंड होती है वो फ्लैट होती है, बेस बिल्कुल ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता जो 17,000 रुपये पे कर रहे हैं स्पीकर के लिए वो इसे स्टेमिना मोड पे प्ले करना पसंद करेंगे। जो भी इसको परचेस करेगा वो इसको लाइव साउंड मोड में या एक्स्ट्रा बेस में ही प्ले करेगा। तो अगर आप इसका एक्स्ट्रा बेस मोड ऑन रखते हैं एंड इसकी लाइटनिंग भी ऑन रखते हैं एंड इसकी साउंड को 70% पे रखते हैं तो आपको इसमें 6 से 7 घंटे का प्ले टाइम ईजिली मिल जाएगा। साथ ही IP67 की रेटिंग के साथ आता है। तो अगर 1 मीटर पानी के अंदर 30 मिनट तक भी रहता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप इसको शावर, रेन एंड इवन बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही IP67 रेटिंग होने की वजह से ड्रॉप प्रूफ भी है, तो गलती से आपके हाथों से छूट जाता है तो उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। साथ ही कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ ये स्पीकर आता है। साथ ही हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक को सपोर्ट करता है जैसे AC, LDAC एंड SBC। साथ ही स्पीकर के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यूज़ करने के लिए आपको सोनी म्यूजिक सेंटर नाम की ऐप डाउनलोड करनी होगी। आपको प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर में इजिली मिल जाएगी। तो ऐप का इंटरफेस काफ़ी सिंपल सा है। सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है फेस्टेबल का। तो यहाँ से आप इसकी लाइटनिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से एंड अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है साउंड का।
तो यहाँ पे आप साउंड इफेक्ट चूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बेस या लाइव साउंड आपको चाहिए। साथ ही आप बेस मिड्स ट्रिबल्स को भी यहाँ से ट्वीक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो फटाफट से इसमें कुछ सॉन्ग्स प्ले करके हम इसका साउंड आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्योर साउंड आउटपुट तो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मेरा माइक है एंड उसके बाद आपके गैजेट का स्पीकर है, बट कुछ आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा। साथ ही साउंड टेस्टिंग के लिए मैं नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करने वाला हूँ, तो अगर आप हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में इसका साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी इस स्पीकर के साउंड आउटपुट की। तो बेस इसका नो डाउट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डीप बेस ये प्रोड्यूस करता है, 20 हर्ट्ज इसकी रेटिंग है एंड ट्रिबल्स इसके परफेक्ट हैं एंड अगर वोकल्स की बात की जाए तो वोकल्स इसके क्रिस्टल क्लियर हैं। साथ ही इसका जो लाइव साउंड मोड है मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो लाइव साउंड ऑन करने के बाद जैसे कंसर्ट में आप जाते हैं वहाँ पे आपको सॉन्ग सुनाई देते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको इसमें फील आने वाली है। साथ ही अगर इसकी डिस्टॉर्शन की बात करी जाए तो इवन मैंने 100% वॉल्यूम में इसमें सॉन्ग्स को प्ले किया है एंड मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन फील नहीं हुआ। एंड यहाँ पर अगर इसकी लाउडनेस की बात की जाए तो स्पीकर के साइज को देख के आप समझ ही चुके होंगे, काफ़ी ज़्यादा लाउड है। एक मीडियम साइज़ के रूम को ये ईजिली बेस से फिल कर सकता है। तो अगर इसके प्रीवियस जनरेशन XB41 से हम कंपेयर करें तो साउंड क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो ये XB41 से भी लाउड है एंड उससे भी ज़्यादा बेसी है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रॉस की। तो सबसे पहला प्रॉज है इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सेकंड इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। थर्ड इसमें हमें इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट मिलता है, तो कॉल को डायरेक्टली आप अपने स्पीकर में ही अटेंड कर सकते हैं। IP67 की रेटिंग के साथ ही आता है। इसके साथ ही NFC का सपोर्ट हमें इसमें मिलता है एंड लाइव साउंड का ऑप्शन हमें इसमें मिलता है। साथ ही पार्टी कनेक्ट का ऑप्शन हमें इसमें मिलता है, तो आप अप टू 100 स्पीकर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो पार्टी कनेक्ट को सपोर्ट करते हैं। ब्लूटूथ 5.0 टाइप C DC आउटपुट हमें से मिलता है, तो आप इसको एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें हमें LED लाइटनिंग इफेक्ट्स भी मिलते हैं जो इसको काफ़ी कूल लुक देती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ कॉन्स की। तो सबसे पहला कॉन है इसमें हमें ऑक्स पोर्ट तो दिया गया है, बट इसके बॉक्स में हमें ऑक्स केबल प्रोवाइड नहीं की गई है। तो ऑलमोस्ट हम इसके लिए 17,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो ऑक्स केबल तो मिलनी चाहिए थी। साथ ही इसमें हमें पार्टी बूस्टर का सपोर्ट भी नहीं मिलता था। सोनी ने अपने लेटेस्ट जितने भी स्पीकर से सबसे फीचर हटा लिया है।
तो अब बात आती है कि आपको स्पीकर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर अभी आप XB41 यूज़ कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें अपग्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेजर इंप्रूवमेंट्स किया गया है इसके साउंड एंड डिज़ाइन में किया गया है। तो अगर आपको डिज़ाइन थोड़ा नया चाहिए एंड साउंड भी थोड़ी इम्प्रूव चाहिए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक लाउड स्पीकर परचेज करना चाहते हैं जिसका बेस काफ़ी अच्छा हो, जिसमें आपको NFC का सपोर्ट भी मिले, जिसमें आपको IP67 की रेटिंग भी मिले, साथ ही जिसमें आपको लाइटनिंग इफेक्ट्स का फीचर भी मिले, तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा बेस ये प्रोड्यूस करता है।